हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूं दोस्तों आपके लिए ऐसा एक गुरु मंत्र लेके, जिस चीज़ से आप फाइनेंस कंपनी श्रीराम चोलामंडलम में एंट्री करने से या उसमें जॉब पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, आज मैं ले आया हूँ सेल्फ अपना फाइनेंस का एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी लिखित पेपर जो होता है, जिसमें बहुत से लोग मेरे सब्सक्राइबर फ़ोन करते हैं, सर कि मैंने लिखित पेपर दिया था, मुझको 11 मिला, मुझको 12 मिला और मुझको मना कर दिया गया, मुझको मना कर दिया गया कि आप मत आइए, आप काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपके में तर्क शक्ति नहीं है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जो लेती है आज हर कंपनी ले रही है, चाहे कॉर्पोरेट लो, MBA लो, चाहे कुछ भी लो। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका IQ जाना जाता है, आपका IQ लेवल क्या, तर्क शक्ति क्या, आप किस परिस्थिति में कैसा जवाब देंगे या किस परिस्थिति में आप कैसा रहेंगे, किस परिस्थिति में आप कैसा समझेंगे और किस परिस्थिति से कैसे बाहर निकालेंगे उन चीज़ों को। तो ये टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 30 मार्क्स का टेस्ट होता है, 15 मार्क आपका पासिंग होता है, लेकिन इसमें आपने 17, 18, 20 ले आया तो समझिए नौकरी पक्की। बाकी उसके अलावा तो मेरे फाइनेंस ज्ञान के इतने सारे आपके पास ज्ञान भरे पड़े हैं, तो आपको टेंशन ही नहीं है, आपकी नौकरी तो लगने वाली है। और खुशी की बात यह है कि अपने हर 2-3 दिन में एक सब्सक्राइबर का जो जॉब लगता है, वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा जॉब भी लग गया, मेरा जॉब भी क्लियर हो गया, मेरा जॉब भी क्लियर हो गया। तो सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि इस चैनल को इतना आगे बढ़ाया, इस चैनल के लिए आप लोगों ने इतना किया। और आज मेरा गूगल पिन कोड भी आ गया, अब भाई का भी रेवेन्यू स्टार्ट होगा, आप भी कमाना, मैं भी कमाएंगे। ये दुनिया कमाने के लिए दोस्तों, खाली बैठने के लिए, नशा करने के लिए और फालतू ये चीज़ों को लेने नहीं है। प्यार करो, एंजॉय करो, पैसे कमाओ और लाइफ को खुश रखो, बीवी बच्चे फैमिली माता पिता सबको। तो इसके लिए मैं मेरे फ्रेंड की मदद लेनी पड़ी, जो फिजिक्स और इन चीज़ों का बहुत बड़ा ज्ञाता है, तो उसकी मदद लेनी पड़ी। तो वो आपको समझाएगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट से आप कैसे निकलेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट आप कैसे देंगे। वो समझा देगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, जिससे आप पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब समझ जाएंगे और आप दुनिया के कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट में आप 5 मिनट में आप निकाल लेंगे। तो अगला भी मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप बोर हो जाएंगे। चलिए मैं उसी के पास ले चलता हूँ, आपको उसको उसी के पास ले चलता हूँ, आप वही बताएगा कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कैसे करना है। दोस्तों, लव यू। अब आप बोलना सर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं एप्टीट्यूड से संबंधित वो क्वेश्चंस जिसके कारण कई छात्र निराश हो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि ये एप्टीट्यूड है क्या। वास्तव में ये लॉजिक है, तार्किक प्रश्न है या कोई कठिन प्रश्न है। इसको सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं। जैसे यहां पर एक अंक लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12। दोस्तों, यहां पर दिखाई दे रहा है कि बढ़ते क्रम में संख्याएं बढ़ रही हैं। 2 से 2 बड़ा तो 4 हुआ, 4 से बड़ा तो 6 हुआ, 6 से बड़ा तो 8 हुआ, 8 से बड़ा तो 10 हुआ और 10 से बड़ा तो 12 हुआ। मतलब कि 2 और 4 के बीच का जो अंतर है वो है 2। तो जिस प्रकार से बढ़ते क्रम में अगर 2 आ रहा है, तो हमें यह भी चेक करना होगा कि घटते क्रम में भी स्थिति 2 की ही रहनी चाहिए। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यह पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण ये देख सकते हैं हम कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें छात्र समझ नहीं पाते और विकल्प मौजूद रहने के बाद भी उसका आंसर दे पाने में असफल हो जाते हैं। जैसे यहां लिखा है गाय अनुपात
बकरी अनुपात मुर्गी। गाय, बकरी, मुर्गी। आपके पास चौथा जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन मार्क के रूप में है, जिसे आपको भरना होगा। पहला दे दिया है आपको शेर, दूसरा दे दिया है आपको गैंडा, तीसरा दे दिया है आपको जिराफ, और चौथा दे दिया है आपको खरगोश। तो इस क्वेश्चन में आप क्या समझ रहे हैं कि गाय एक पालतू पशु है और वेज खाने वाली है। बकरे का मांस खाया जाता है, लेकिन बकरी मांस नहीं खाती है, वो भी वेज है। मुर्गा नॉनवेज हो सकता है, लेकिन मुर्गी क्या है, वेज खाती है, चारा खाती है। तो चार ऑप्शंस में से आपको चुनना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भले ही देखने में लगे नॉनवेज हो, लेकिन वो वेज खाता हो। तो शेर तो मांसाहारी है, गेंडा मांसाहारी है, जिराफ भी मांसाहारी प्लस वेज खाने वाला है, और आखिरी हमारा आंसर है खरगोश, जो एक्चुअल में घास खाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर आपको एप्टीट्यूड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अपना